नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही कुछ मोदी जी भी महसूस कर रहे होंगे जब हिंसा भड़कने के 29 महीनों बाद उनके पहले कदम मणिपुर में पड़े। मोदी जी कल जब मणिपुर पहुंचे तो उनके हालात कुछ इस प्रकार के थे जैसे बच्चा स्कूल बंक मारने के बाद बिना कोई एप्लीकेशन के अगले दिन स्कूल आया हो। उनका डर उनकी आंखों और बातों में साफ झलक रहा था। मंच से अक्सर जोरदार भाषण देने वाले मोदी जी जब बोल रहे थे तो उनके शब्द साफ नहीं निकल रहे थे और उनकी आंखें लोगों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जैसे कि मोदी जी को उम्मीद थी कि वो इतने दिनों बाद मणिपुर आ रहे हैं तो पूरा राज्य उनको देखने आएगा, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। काफी दिनों से मीडिया में हाइप बनाई जा रही थी कि मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन ये हाइप गोदी मीडिया के स्टूडियो तक ही सीमित रह गई। जब मोदी जी मणिपुर पहुंचे तो सारी हाइप हवा हवाई हो गई। उल्टा मोदी जी की जो भद्द पिटी है उसने मोदी जी को संदेश दे दिया कि अब मणिपुर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो क्या हुआ ऐसा जिसने मोदी जी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो सोचिए, अगर किसी जगह पर आग लगी हो, लोग बेघर हो गए हों, हिंसा का आलम हो और पूरा देश पूछ रहा हो कि प्रधानमंत्री कब जाएंगे, तो आपका क्या ख्याल होगा? शायद यही कि प्रधानमंत्री तुरंत वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे, भरोसा दिलाएंगे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे मोदी जी के राज में चीजें थोड़ी सी अलग रहती हैं। मणिपुर में हिंसा और तनाव चलता रहा, लोग राहत शिविरों में जिंदगी गुजारते रहे और प्रधानमंत्री मोदी पूरे 2 साल तक वहां नहीं पहुंचे। और अब आखिरकार 2 साल बाद वो दिन आया जब प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे हर चैनल की हेडलाइन बन गई, मोदी मणिपुर पहुंचे। लोग कहने लगे कि ये दौरा ऐतिहासिक है और मंच पर जाकर मोदी जी ने भी वही कहा जो हर बार कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं और सरकार आपके साथ है। साथियों, मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। तो अब सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर यही सब बातें कहनी थी तो पहले क्यों नहीं कही गई? शायद हिंसा रुक जाती। 2 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? खैर, अब जब मोदी जी मणिपुर पहुंचे तो वहां एक रैली भी आयोजित की गई, लेकिन इस रैली से पहले वाला जोश गायब था। न मोदी मोदी के नारे गूंजे, ना कोई उनके लिए आंसू बहाता दिखाई दिया। वैसे तो मोदी जी की रैलियों का तो फॉर्मेट फिक्स रहता है, चाहे गुजरात हो, यूपी हो या फिर मणिपुर, सब जगह एक जैसी सेटिंग होती है। टेलीप्रॉम्प्टर
जानने होता है, जिसको देखकर मोदी जी पूरे जोश के साथ भाषण पढ़ते हैं। उनके भक्त उछल उछल कर ताली बजाते हैं और कैमरा एंगल ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो। लेकिन मणिपुर की रैली में ये पैटर्न टूट गया। मोदी जी की तरफ से तो सब सेटिंग थी, टेलीप्रॉम्प्टर, मोदी जी की भावुक एक्टिंग, स्क्रिप्ट, लेकिन खाली कुर्सियां देखकर जैसे कलाकार का दिल टूट जाता है, वैसे ही मोदी जी का दिल का भी हाल लग रहा था। मोदी जी की कैमरा डिपार्टमेंट टीम भी सोच में पड़ गई कि किस एंगल से फुटेज ले कि भीड़ खचाखच भरी दिखे। लेकिन जब भीड़ ही नहीं थी तो कहां तक खाली कुर्सियां छुप सकती थी। अब अगर आपको हमारी बात पर भरोसा ना हो रहा हो तो आप प्रधानमंत्री के YouTube चैनल पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको दिखाई देगा कि बीच बीच में कैमरे में जनता की झलक मिल रही है और जितने लोग बैठे दिख रहे हैं बस उतने ही थे। कहीं से ये नहीं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा महासागर जैसा जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। और कुर्सियां सबके लिए लगाई गई थी, लेकिन उनमें भी गैप रखे गए थे। जैसे शादी में बाराती कम आ जाए तो खाली कुर्सियां इधर उधर करके हॉल को फुल दिखाया जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। कुर्सियों के बीच का गैप देखकर साफ लग रहा था कि ज्यादा लोग नहीं है तो दूर दूर बैठाकर जगह भरी जा रही है। और अगर आप टेंट के पीछे देखें तो लाल कपड़ा साफ दिखाई दे रहा था, मतलब वहां कुर्सियां खाली पड़ी थी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी की रैली मणिपुर में उतनी भव्य नहीं थी जितना अक्सर दूसरे राज्यों में होती है। हालांकि इसके अपने कारण भी हो सकते हैं। मणिपुर पिछले 2 सालों से हिंसा और डर झेल रहा है, लोग डरे सहमे हैं, उनके लिए ये सब राजनीति शायद मायने नहीं रखती। और हाँ, ये भी हो सकता है कि जनता के मन में ये सवाल है कि जब 2 साल तक हाल पूछने कोई नहीं आया तो अब अचानक मोदी जी के आने का क्या फायदा। पर टीवी चैनलों पर आपको जो हेडलाइन देखने को मिल रही होगी वो यही होगी कि मणिपुर ने मोदी का भव्य स्वागत किया। तो ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब मोदी जी के आने की खबर जैसे ही फैली, कांग्रेस ने इस पर अपना तंज कसना शुरू कर दिया, खासकर प्रियंका गांधी। उनसे जब पूछा गया कि मोदी जी आखिरकार 2 साल बाद मणिपुर जा रहे तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years. I think he should have thought of it before. अब प्रियंका गांधी का तंज सीधा निशाने पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने हल्की व्यंग में ये भी कह दिया कि चलो 2 साल बाद ही सही, लेकिन गए तो इसे आप क्या कहेंगे। तीर भी चला दिया और हल्की सी तारीफ भी कर दी। उधर खड़गे साहब ने भी मोदी जी को सुना दिया। खड़गे ने पोस्ट किया कि पीएम मोदी ने अपने स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम कराया है, जबकि लोग अब भी दर्द और तकलीफ में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 घंटे का पिट स्टॉप दया नहीं है, ये एक मजाक और पीड़ित लोगों का अपमान है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने भी मोदी जी को तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। तो अब मोदी जी ने काम ही ऐसा किया है कि विपक्ष क्या, देश का हर एक नागरिक मोदी जी की आलोचना कर रहा है। यहाँ तक कि उनके भक्त भी अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि मोदी जी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अब मणिपुर में मोदी जी के इस दौरे को गोदी मीडिया ऐतिहासिक बता रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक देरी से आई महज औपचारिकता है। गोदी मीडिया मोदी जी के करोड़ों के पैकेज देने की खबर को चमका रहा है ताकि कोई उन पर सवाल ना उठाए। लेकिन राजनीति की यही खासियत है, देर से लिए गए फैसले भी बड़ी खबर बन जाते हैं और मीडिया को कंटेंट मिल जाता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोदी जी का ये दौरा कितना सफल रहा, तो जवाब आसान नहीं है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने मणिपुर जाकर वहां के लोगों को संदेश दिया, ये सकारात्मक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत देर से आया कदम है। और रही बात जनता की भीड़ की, तो वो तो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही थी। खाली कुर्सियों और अनुशासित ढंग से बैठी सीमित जनता को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी। मुझसे पूछिए तो मैं यही कहूंगी कि मोदी जी के लिए मणिपुर में इतनी भीड़ भी जुटा पाना आसान नहीं रहा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को देखकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।